गांव का नाम था भैरवपुर। एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, बीच में एक पुराना पीपल का पेड़ और उसके पीछे एक जली हुई हवेली। लोग कहते थे उस हवेली में कोई नहीं रहता, लेकिन हर अमावस्या की रात वहां से पायल की आवाज आती है। गांव के लोग सूरज ढलते ही घर बंद कर लेते थे। कोई उस तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन अर्जुन अलग था। अर्जुन शहर से पढ़ाई करके अभी अभी गांव लौटा था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था गांव वाले बस अंधविश्वासी हैं। एक रात अमावस्या थी। बिजली नहीं थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी। कुत्ते बिना वजह रो रहे थे। अर्जुन अपने खेत देखने निकला। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी, छन छन छन। वह रुक गया। आवाज हवेली की तरफ से आ रही थी। उसने सोचा, देखते हैं आखिर सच्चाई क्या है। वह धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा, टूटी दीवारें, जले हुए निशान और ठंडी हवा। तभी उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक लड़की, लंबे खुले बाल, चेहरा चांद जैसा, आंखें गहरी लेकिन अजीब सी खाली। वह मुस्कुराई। तुम आ गए। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। मेरा नाम राधा है, उसने धीरे से कहा। उस रात अर्जुन देर तक हवेली में रहा। डर के बजाय उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उस दिन के बाद हर रात वह हवेली जाने लगा। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस तरफ मत जाओ, वहां मौत है। लेकिन अर्जुन को अब किसी की परवाह नहीं थी। राधा उससे बातें करती, हंसती, उसके हाथ को छूती, लेकिन उसका हाथ हमेशा बर्फ जैसा ठंडा होता। एक रात अर्जुन ने पूछा, तुम दिन में कहाँ रहती हो? राधा की मुस्कान अचानक गायब हो गई। मैं सिर्फ रात की हूं, उसने धीमे से कहा। हवा तेज हो गई। दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन को पहली बार डर महसूस हुआ। अगले दिन अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से उस हवेली के बारे में पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में बताया, 20 साल पहले उस हवेली में शादी होने वाली थी। दूल्हे ने दुल्हन को धोखा दिया। लड़की ने उसी रात आग लगा दी और खुद को जला लिया। उसका नाम राधा था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कहते हैं वह हर अमावस्या को अपने दूल्हे को ढूंढती है और जो भी उसके प्यार में फंसता है उसे कभी जाने नहीं देती। उस रात अमावस्या थी। अर्जुन फिर हवेली पहुंचा। राधा पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आज तुम मेरे हो जाओ, उसने कहा। अर्जुन ने डरते हुए कहा, तुम इंसान नहीं हो। राधा की मुस्कान धीरे धीरे भयानक हो गई। उसकी आंखें काली हो गईं। चेहरा जलने लगा। त्वचा पिघलने लगी। बाल हवा में उड़ने लगे। पूरी हवेली आग की तरह चमकने लगी। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? उसकी आवाज अब गूंज रही थी। अर्जुन भागने लगा। दरवाजा बंद हो गया। पायल की आवाज तेज हो गई, छन छन छन। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अर्जुन की चप्पलें पड़ी देखीं। अंदर सिर्फ जली हुई दीवारें थीं। अर्जुन कभी नहीं मिला। लेकिन अब अमावस्या की रात 2 पायल की आवाज आती है, एक राधा की और एक अर्जुन की। और हवेली के अंदर से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, तुम आए ना।